मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, किसी भी बात से हिम्मत न हारना, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग मैथ में गुणनखंड के सवाल लगाएंगे। गुणनखंड में कुछ सवाल LCM और HCF के भी लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस करना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास। दोस्तों आज हम लोग गुणनखंड के कुछ सवाल लगाएंगे और उसके बाद LCM और HCF के भी सवाल लगाएंगे। तो आइए मैथ के गुणनखंड के सवाल लगाते हैं। पहला सवाल है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। तो देखिए इन सवालों में दोस्तों करना क्या होता है। अब इन सवालों में जब गुणनखंड के ऐसे सवाल दिए होते हैं तो इनमें करना क्या होता है, इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से गुणा करना होता है। नहीं, ये वाली संख्या जो है वो इस वाली संख्या को गुणा कर दीजिए इससे इसको। तो इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका 24 आएगा। और 24 के ऐसे गुणनखंड आपको करने हैं कि गुणा करने पर उनको 24 आए और जोड़ने या घटाने पर 10 प्राप्त हो। तो 24 के ऐसे गुणनखंड 6 चौक 24, 6 की गुणा 4 से अगर हम करें तो ये 24 प्राप्त होता है। और अगर 6 को 4 से जोड़ें यानी 6 प्लस 4 तो ये हमारा 10 प्राप्त होता है। यही दोस्तों इसमें करना है। यानी अब हम क्या करेंगे, 3x स्क्वायर और इसको हम लिख लेते हैं, चूंकि चिन्ह माइनस का है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। 6x प्लस नहीं ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये से जब घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस 4x, ये दोस्तों माइनस का चिन्ह है, माइनस 4x प्लस ये वाला 8। अब दोस्तों इसमें करना क्या है, अब दोस्तों इसमें कॉमन ले लेना है। तो देखिए इसमें इसके दो टुकड़े कर लीजिए। तो इसमें पहले कॉमन ले लेते हैं, फिर इसमें कॉमन ले लेते हैं। पहले इसमें कॉमन लेंगे तो पहले जब हम इसमें दोस्तों कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 3x कॉमन मिलेगा। तो अंदर ब्रैकेट के अब क्या चला जाएगा, ये 3x तो निकल गया, एक x यहाँ पे बचेगा और माइनस 3 दूना 6 और x इधर निकल गया, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये इसमें क्या है, -4 कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला माइनस हट गया, ये x यहाँ पर बचेगा और ये माइनस प्लस की गुणा होगी तो माइनस बचेगा और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 2 आएगा। अब दोस्तों इसमें ये 2 कॉमन है तो इसको एक पास लिख लेते हैं और जो बचा है वो लिख लेते हैं 3x माइनस 4। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है। ये है गुणनखंड का सवाल। आइए दोस्तों गुणनखंड से एक और सवाल लेते हैं। अगला सवाल है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। तो दोस्तों इसमें भी क्या करना है, इसमें x के आगे कुछ है ही नहीं, यानी 20 ही रह जाना है। तो 20 के ऐसे गुणनखंड हम करते हैं जिससे जोड़ने पर 9 प्राप्त हो। तो 20 के जब हम ऐसे गुणनखंड करते हैं तो 5 चौके 20, 5 की गुणा 4 से जब हम करते हैं तो ये 20 प्राप्त होता है और 5 को 4 से जब जोड़ते हैं तो ये 9 प्राप्त होता है। तो यही इसमें हम लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस ये वाला 20। अब दोस्तों फिर इसमें इस 2 टुकड़ों में करके इसमें कॉमन लेना है, यानी यहाँ पर ये x एक कॉमन मिल जाएगा, एक x अंदर बचेगा और यहाँ पे प्लस ये 5 बचेगा, x ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे 4x है तो 4 कॉमन ले लेते हैं x और इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा।
अब दोस्तों ये जो कॉमन है इसमें उसको कॉमन ले लेते हैं और जो बचा वो इधर लिख लेते हैं। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाता है। तो ये दोस्तों दो गुणनखंड के सवाल थे। अब दोस्तों हम लोग लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक के सवाल लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, इसके नियम हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और सवाल भी लगा चुके हैं। आज भी हम कुछ इसके सवाल लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसके सवाल। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 180 है। यदि इन दोनों संख्याओं का अनुपात 4:5 हो तो इसमें से छोटी संख्या क्या होगी? ये दोस्तों हमारा सवाल है। तो आइए दोस्तों इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। इसमें दोस्तों करना क्या है, इसमें दिया हुआ दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 180 है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त 180 है, ये हम इधर लिख लेते हैं। और इसका अनुपात दिया है 4:5। इसका दिया है 4:5। अब दोस्तों अब इसमें करना क्या है दोस्तों, इस अनुपात का अगर हम एलसीएम निकालें तो 4 पंचे 20, सीधा सीधा एलसीएम इसका 20 आ जाता है। सीधा सीधा इसका एलसीएम 20 आ जाता है। तो इस 20 को हम इस 180 दोस्तों इस 180 को इस आए हुए एलसीएम से भाग दे देते हैं। तो यहाँ दोस्तों 9 हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों करना क्या है, इस 9 को इन दोनों ही संख्याओं से गुणा कर दीजिए। एक बार में 9 चौक 36 आएगा, अनुपात 9 पचे 45 आएगा। 36 और 45 दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है छोटी संख्या कौन होगी। तो दोस्तों छोटी संख्या इसकी बात अगर हम करें तो इसमें छोटी संख्या 36 होगी। यानी हमारा ऑप्शन 1 नंबर का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला सवाल है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं तथा HCF यानी इन संख्याओं का HCF 12 है, तो वह संख्या क्या होगी? अब दोस्तों HCF से ये सवाल है, HCF दिया हुआ है और हमें संख्याएं बतानी है। तो दोस्तों इनका हम पहले अनुपात एक पास लिख लेते हैं, 1:2:3। ये दोस्तों हमारी संख्याएं हैं और इनका HCF दिया हुआ है 12। तो दोस्तों HCF इनका 12 दिया हुआ है। इस सवाल में दोस्तों कुछ नहीं करना है, केवल इस 12 को इनसे गुणा करके देख लेते हैं। यानी 12 × 12, अनुपात 12 दूना 24, अनुपात 12 तियां 36। ये दोस्तों इसका यही आंसर इसका आ जाएगा। ये हमारे डी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी डी ऑप्शन सही है सवाल का। आइए दोस्तों एक और सवाल लेते हैं। दोस्तों अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं, तो वह संख्या बताइए। तो दोस्तों इस सवाल को हम डायरेक्ट ऑप्शन से हल करेंगे। संख्या हमारी दी हुई है 122 तथा 243 और इसको भाग जब हम देते हैं तो हमें पहले इसमें इधर वाले में यानी 122 में हमें 2 प्राप्त होता है और 243 में हमें 3 शेषफल बचता है। यानी इसमें 2 शेषफल बचता है, इसमें 3 शेषफल बचता है। तो हम डायरेक्ट इसको ऑप्शन विधि से करते हैं। जैसे दोस्तों 12 दिया हुआ है तो हम इसको अगर 12 से भाग करें तो 12 × 12 और 0, ये ऑप्शन 2 हमें सही बचता है। यानी यहाँ पर हमारा ये चीज़ 12 सही हो रहा है। और जब 12 को हम 243 को जब हम 12 से भाग करते हैं तो 12 दूना 24 और 0 और ये 3 शेष बच जाता है। यानी अभी तक हमारा 12 में दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं। आइए दोस्तों 25 से पहले हम करके देख लेते हैं, तब हम कुछ बताते हैं। यानी 122 को जब हम 25 से भाग देते हैं तो 25 चक्को 100 यानी 22 शेषफल बचता है। यानी ये नहीं हो सकता और 243 भी नहीं होगा, यानी दोनों हल करने हैं। अगला है 33, यानी 122 को जब हम 33 से भाग करते हैं
तो 33 को जब हम 112 से भाग कर देते हैं तो 3 बार में ये 99 होता है और 4 बार में 132 हो जाता है, यानी ये गलत हो जाता है, यानी ये भी नहीं होगा। और 112 को जब हम भाग करते हैं तो 122 को जब हम 112 से भाग करेंगे तो ये एक बार में जाएगा और 10 शेषफल बचेगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हमें पहले ही ऑप्शन में मिल चुका था, यानी ए नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।